सो हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी द क्लासेस। मैंने अभी आपको जस्ट फर्स्ट पार्ट बताया। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन दिखाया, 4 क्वेश्चन के आंसर दिए थे। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। ये फोर्थ में आपसे, ये फिफ्थ में थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है दोस्तों। मैंने आपको ये बताया था इसका आंसर ऑप्शन में क होगा, यानी कि महान है जो आत्मा, यानी कि कर्मधारय समास होगा इसका आंसर, ठीक है ना। विग्रह करेंगे तो महान है जो आत्मा बहुब्रीहि नहीं हो सकता, क्योंकि बहुब्रीहि का मतलब तो होता है जिससे कोई मतलब किसी महापुरुष का नाम बन के आता है, किसी भगवान का नाम निकल के आता है, ऐसा कुछ होता है। जैसे कि नीला है कंठ जिसका, तो आप बोलोगे क्या कि शंकर भगवान है ना। या फिर आप ऐसे बोलोगे दशानन, मतलब कि 10 सर वालों, तो इसका मतलब रावण हो गए। तो इसका आंसर ना का होगा, ठीक है। कर्मधार क्या होगा इसके बारे में डिटेल में मैं बता दूंगा आपको बाद में। अभी आप आंसर चेक करिए। वाह क्या सुंदर दृश्य है, अर्थ में क्या है। देखिए जब इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाए ना, तो विस्मयादि बोधक होता है ना। तो ये विस्मयादि वाचक हो जाएगा, ठीक है। आप जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा हुआ। इच्छा तो है नहीं भैया, विधान भी नहीं है, संदेह भी नहीं है, तो आज्ञा होता है। क्या होता है, आज्ञावाचक। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, नहीं वर्ड मतलब निषेधवाचक, यानी कि ये आपका निषेधवाचक हो जाएगा, ठीक है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, सूरज पूर्व दिशा में उदित होता है, इसको निषेध में कन्वर्ट करना है तो सूर्य पूर्व दिशा में, क्वेश्चन मार्क तो होगा ही नहीं भैया, ये भी नहीं होगा, है ना। नहीं वर्ड देखिए इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आप घूमने नहीं जाएंगे, देखिए क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कह रहा है विस्मयादि में कैसे लिखेंगे आप। तो विस्मयादि में कुछ इस तरह का साइन आएगा, बताया था मैंने आपको, ऐसा इस तरह का एक्सप्लेनेटरी साइन आएगा। तो आप घूमने नहीं जाएंगे, क्वेश्चन मार्क आ गया ना, तो ये तो होगा ही नहीं भैया, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे बोलेंगे कि आप घूमने नहीं जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन डाल देंगे आप, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पर कि लट लटकनी मन मत मधुप गन मादक मधु पिए, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए ऐसे तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए, बट इसमें मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो वो तो है ही नहीं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को ये लेते हैं, बाद बाकी इसका आपने क्या लगाया ये बताइएगा। ऐसे इसका उत्प्रेक्षा होना चाहिए था। कहता है काली घटा का घमंड घटा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा वर्ड आ रहा है दो बार, तो इसका मतलब कौन सा अलंकार है, यमक। क्योंकि एक घटा का मीनिंग हो गया कम होना, एक घटा का मतलब हो गया क्या, हो गया क्या, हो गया बादल, ठीक है ना। काली घटा मतलब बादल, और घमंड घटा मतलब क्या हो गया, कम होना। पल पल प्रकृति प्रवर्तित होती है, तो प आ रहा है, इसका मतलब कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, है ना। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर हनुमान जी की बात की गई है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रूपक अलंकार कौन सा है इसमें। देखिए चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये भी नहीं है, तो चाचा चला गया तो अनुप्रास हो गया। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, बिल्कुल भैया ये भी, ये तो यमक अलंकार हो गया। मैया मैं तो चंद खिलौना ले आई, इसका मतलब चंद्रमा खिलौने की तुलना चंद्रमा से कर दी गई और दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, तो उसे बोलते हैं रूपक अलंकार, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर गा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका बिल्कुल सही गया होगा। आपके कितने आंसर सही हो गए बताइएगा, और आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट, अगर चाहते हैं आपकी मैं पैसेज का भी आंसर दूं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पैसेज का भी आपको आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।